हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़े जिन्न का डर। स्विंगरात का समय था। घने जंगलों से घिरा एक छोटा गांव जहां सन्नाटा अपनी पकड़ जमाए बैठा था। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई लाशों जैसी। इस गांव में एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता था और इसकी वजह थी बूढ़ा जिन्न। लोग कहते थे कि कोई भी इस गांव के पुराने खंडहर के पास नहीं जाता, क्योंकि वहां एक श्रापित जिन्न का वास था। यह जिन्न किसी को भी पकड़ सकता था, उसकी शक्ल ले सकता था और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर सकता था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रहमत ने कई बार चेतावनी दी थी, अगर रात के समय कोई तुम्हें बुलाए तो कभी जवाब मत देना, वरना वो जिन्न तुम्हारी आवाज चुरा लेगा। पर यह चेतावनी सुनने वाला कौन था? रफीक, एक 22 साल का युवक, शहर से अपने गांव लौटा था। वह इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा कि यह सब सिर्फ गांव वालों को डराने की बातें हैं। उसने अपने दोस्त समीर और अफजल से कहा, चलो आज रात खंडहर में चलते हैं, देखते हैं वहां सच में जिन्न है कि नहीं। दोनों पहले तो डर गए, लेकिन रफीक की जिद के आगे झुक गए। रात के ठीक 12 बजे वे तीनों टॉर्च लेकर गांव के बाहर उस खंडहर की ओर बढ़ने लगे और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा हो। खंडहर के पास पहुंचते ही रफीक ने जोर से आवाज लगाई, ओ जिन्न मियां, अगर तू सच में है तो बाहर आकर दिखा। कुछ पलों तक तो सन्नाटा रहा, लेकिन फिर एक अजीब सरसराहट की आवाज आई। अचानक हवा थम गई। चारों ओर एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई, जैसे किसी जली हुई लाश की बू हो। समीर और अफजल ने रफीक को पकड़कर वापस जाने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक समीर ने देखा कि खंडहर के अंदर कोई परछाई हिल रही थी। वो क्या था? अफजल ने कांपते हुए पूछा। रफीक ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली और फिर टॉर्च की रोशनी में उन्होंने जो देखा वह किसी भी इंसान का चेहरा नहीं था। आंखें लाल चमक रही थीं, होंठ सड़ चुके थे और उसकी गर्दन आधी कट चुकी थी, लेकिन वह अब भी जिंदा था। तुमने मुझे बुलाया, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह गहरी, भयानक और दर्द से भरी हुई थी। रफीक, समीर और अफजल की टांगें जवाब दे गईं। वे उल्टे पैर भागने लगे, लेकिन तभी, अफजल बचाओ! रफीक ने मुड़कर देखा। अफजल जमीन पर गिरा पड़ा था। कोई अदृश्य ताकत उसे घसीट रही थी। छोड़ दो उसे! समीर ने हिम्मत जुटाकर अफजल की टांग पकड़ ली, लेकिन तब तक अफजल के चेहरे पर जिन्न की छाया पड़ चुकी थी। अचानक अफजल की चीखें थम गईं, उसकी आंखें काली हो गईं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रफीक और समीर किसी तरह गांव की ओर भागे। वे गांव पहुंचते ही सीधे बाबा रहमत के पास पहुंचे और सारी बात बताई। बाबा ने उन्हों की बातें सुनी तो बाबा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने जिन्न को खुद बुलाया है, अब वह तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। रफीक ने कांपते हुए पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें जिन्न से माफी मांगनी होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें फिर से खंडहर जाना होगा। समीर घबरा गया। हम वहां नहीं जा सकते, वह हमें मार डालेगा। लेकिन बाबा रहमत ने सिर हिलाया, अगर तुम नहीं गए तो वह खुद तुम्हारे पास आ जाएगा और तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। रफीक और समीर के पास अब कोई चारा नहीं था। रफीक और समीर को पूरी रात नींद नहीं आई। खंडहर में जो हुआ था वह उनके दिमाग में घूम रहा था। अफजल की भयानक चीखें, उसकी काली हो चुकी आंखें और वह अजीब सी मुस्कान, सब कुछ डरावना था। सुबह होते ही वे बाबा रहमत के पास पहुंचे। रात होते ही वे बाबा के बताए हुए मंत्र और कुछ धार्मिक चीजें लेकर खंडहर पहुंचे। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। हवा में अब भी वही सड़ी हुई लाश जैसी गंध थी। रफीक ने कांपते हुए खंडहर के अंदर कदम रखा। अचानक फिर से वही अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। वो फिर आ गया। समीर डर से कांप रहा था। रफीक ने चारों ओर देखा। खंडहर की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे थे। और फिर, तुम फिर से आ गए? एक गहरी, गूंजती हुई आवाज आई। रफीक और समीर ने देखा, अफजल ठीक उनके सामने खड़ा था, लेकिन अब वह इंसान नहीं रह गया था।
उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। तुमने मुझे मरने दिया, अब तुम भी मरो। और फिर अफजल की जगह वह भयानक जिन्न प्रकट हुआ। उसकी लंबाई इंसानों से 2 गुनी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसके नाखून बड़े और नुकीले थे और उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे वह किसी शिकार को चबा जाने वाला हो। तुम मेरी दहलीज पर आए, अब तुम वापस नहीं जा सकते। जिन्न ने अचानक अपना हाथ उठाया और देखते ही देखते रफीक और समीर हवा में उठने लगे। बचाओ, रफीक चिल्लाया, लेकिन जिन्न ने जोर से हंसते हुए कहा, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। समीर की आंखें उलटने लगीं। उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा, जैसे कोई जिन्न उसकी आत्मा खींच रहा हो। बाबा रहमत ने कहा था कि अगर जिन्न का शाप नहीं हटाया गया तो वह और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। रफीक ने हिम्मत जुटाई और बाबा के दिए हुए मंत्र पढ़ने शुरू किए। ओम बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लाह। जिन्न चीखने लगा और बोला। चुप रहो। लेकिन रफीक ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। चारों ओर भयंकर चीखें गूंजने लगीं। अचानक जिन्न की शक्ति कमजोर होने लगी। नहीं, मैं हार नहीं सकता। लेकिन मंत्रों के असर से उसकी पकड़ ढीली हो गई। समीर धड़ाम से जमीन पर गिरा। खंडहर की दीवारें हिलने लगीं और फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। पूरी जगह धुएं से भर गई। जब धुआं साफ हुआ तो जिन्न गायब हो चुका था। रफीक और समीर किसी तरह गांव वापस आए। बाबा रहमत ने उन्हें देखा और सिर झुका लिया। क्या हुआ? रफीक ने पूछा। बाबा की आंखों में चिंता थी। जिन्न मरा नहीं है, उसने बस तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन वह अब भी इस दुनिया में मौजूद है और वह वापस आएगा। समीर ने कांपते हुए पूछा, तो अब हम क्या करें? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, अब सिर्फ समय बताएगा कि अगला शिकार कौन होगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, कमेंट करके जरूर बताना कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।